खुदावन को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी बहुत आशीषित लोग हैं। हालेलुया, इसलिए कि हम उस जिंदा खुदावन को जानते हैं। हालेलुया, और आज हम उसके चरणों में पाए गए। हालेलुया, धन्यवाद। वचनों की ओर जाएंगे। उत्पत्ति की किताब में उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। पहला वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। और दूसरे वचन में कहता है पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान थी। हालेलुया। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। हालेलुया। मंडराना मतलब क्या है? बाइबल बोलता है और हम गीत भी गाते हैं ना, आत्मा मंडरा था। हाँ, तू मंडरा। हाँ, मंडरा के मतलब क्या है? अच्छा, मंडराना मतलब अभी इसीलिए पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या है? कबूतर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के ऊपर कैसे आया? वो उड़ता हुआ आया। हालेलुया। और मंडराना मतलब एक जगह पे नहीं रहेगा, वो घूमता रहेगा। हालेलुया। आत्मा क्या करता है? मंडराता हुआ। हालेलुया। और उसी तरह से बाइबल क्या कहता है? गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा उस स्थान पर मंडरा रहा था। हालेलुया। जिस तरह से उन दिनों में खुदावन का आत्मा मंडरा रहा था, हालेलुया, वही आत्मा इस स्थान पर मंडरा रही है। हालेलुया। वही आत्मा इस स्थान पर मंडरा रही है। हालेलुया। देखो, परस्तिश इसलिए की जाती है कि हम खुदावन की हुजूरी को आसमान से इस पृथ्वी पर बुलाए, हमारे बीच बुलाए। हालेलुया। आत्मा केवल सिर्फ हमको रूह से भरता नहीं है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ प्रस्तिश के वक्त आ जाओ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास प्रस्तिश ले जाते हैं, उसका रूह हमको क्या करता है मालूम है? वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। वो जीवन की रोटी और वो जीवन का जल के लिए वो प्यास और भूख को बढ़ाता है। हालेलुया। समझ में आया? तो वो चीज हम क्या हो जाते हैं जब उसकी हुजूरी में पाखरू क्या करता है? अब वचन आने वाला है। हालेलुया। उस वचनों को ग्रहण करने के लिए किसी इंसान को आप पानी दे दो, यदि वो प्यासा नहीं है, पीगा वो नहीं। अगर भूखा नहीं, यदि उसको रोटी दे दे, वो खाएगा? वो नहीं खाएगा, मना करेगा खाने से। हालेलुया। तो उसी तरह से खुदावन का रूह जब आता है हमारे अंदर, वो प्यास को उत्पन्न करता है। हालेलुया। एक आसान उदाहरण मैं बाइबल में से बताता हूँ। हालेलुया। जो सामरी स्त्री कुएं के पास आई पानी भरने के लिए, वो आने से पहले वहाँ कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। यीशु मसीह था वहाँ, और यीशु मसीह की हुजूरी वहां थी। जब वो स्त्री से वो बातें कर रहा था, हालेलुया, क्या हुआ? उसके अंदर वो भूख और प्यास बढ़ गई। तब उसने यीशु मसीह से कहा, यदि ऐसा है तो वो जल तू मुझे दे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह उस स्थान पर था,
उस कुएं के पास, याकूब के कुएं के पास, हालेलुया, उसी तरह से पवित्र आत्मा स्थान पर है, हालेलुया। जब हम रूह से उसकी परस्तिश करते हैं, हालेलुया, ध्यान देना, खुदावन क्या करता है, वो वचनों का भूख और प्यास हमारे अंदर उत्पन्न करता है, हालेलुया। और उस भूख और प्यास से जब हम उसके वचनों को खाते हैं और पीते हैं, हालेलुया, उस वचनों का जलवा खुदावन हमारे जिंदगी में, हमारे जिस्म में वो प्रकट करता है। आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, परस्तिश में शामिल हो जाओ। हम सिर्फ परमेश्वर को देते नहीं, उस वक्त उसका रूह भी आता है, हमारे अंदर वो प्यास और भूख को उत्पन्न करता है, हालेलुया। देखो, ऐसा जब प्यास और भूख, तो हमको ऐसे लगता है, देखो कोई एक बच्चा वचन चल रहा है, कोई थोड़ा चिल्ला दे, हम क्रोधित हो जाते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम चाहते हैं वो रोटी का टुकड़ा निकल ना जाए, हालेलुया, हर एक टुकड़ा हमारे अंदर जाए और वचन का हर एक बूंद को हम निगल ले हमारी आत्मा में, हालेलुया। और कलाम यहाँ कहता है, और पृथ्वी कैसी थी, बेडोल और सुनसान थी, हालेलुया, और उसमें कोई मजा नहीं था, सुनसान थी, मायूसी छाई हुई थी। पर कलाम कहता है वहां भी पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, हालेलुया। आज जितने भी लोग मायूस है, खुदावन का आत्मा आप तक पहुंचा है, हालेलुया, वो मंडरा रहा है आपके ऊपर, हालेलुया। और जैसे वचनों को सुनकर आपके अंदर वो चाहत उत्पन्न करेंगे, खुदा बाप आज ये मायूसी हट जाए, ये उदासी, ये बीमारी हट जाए, हालेलुया, तब जाकर वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है, हालेलुया। और यहाँ कलाम कहता है, पृथ्वी कैसी थी, बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी, और गहरे जल के ऊपर अंधकार था, और परमेश्वर का आत्मा उस स्थान पर मंडरा रहा था, हालेलुया। पवित्र आत्मा उस स्थान पर क्यों था मालूम है, हालेलुया। बेडोल मतलब जिसको कोई आकार नहीं था, हालेलुया, सुनसान था, हालेलुया। और वहां के माहौल को बदलने के लिए पवित्र आत्मा वहां हाजिर हो गया, जैसे यहाँ के माहौल को बदलने के लिए पवित्र आत्मा आया है, हालेलुया। आज दिल से हर एक उदासी हटेगी, हर एक डर परमेश्वर हटाएगा, क्योंकि उसका आत्मा इस स्थान पर उसी तरह से मंडरा रहा है जैसे वो गहरे जल के ऊपर जब अंधकार था, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, हालेलुया। खुदावन के आत्मा को इस दुनिया की कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य रोक नहीं सकता। बाइबल बोलता है वहां घोर अंधकार थी। अभी देखो, अगर हम ये लाइट बंद कर देंगे, यहां अंधकार होगी, पर उस वक्त का जो अंधकार था वो अलग था, हालेलुया, वो अलग अंधकार थी। जैसे कि हमने पिछले दिनों में वचन लिया था, हालेलुया, खुदावन ने क्या किया मिस्रियों पर, हालेलुया, वहां से उसने रोशनी छीन लिया। बाइबल क्या बोलता है, वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, ऐसा घोर अंधकार था, हालेलुया। और उसके बीच परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, हालेलुया। यदि कोई कितनी भी जकड़न में रहे, हालेलुया, उनकी जिंदगी कितने भी अंधकार में रहे, हालेलुया, जब यहां से आप प्रार्थना करेंगे, खुदावन उसके आत्मा को वहां भेजेगा, हालेलुया, खुदावन उसके आत्मा को वहां भेजेगा और कार्य करेगा। आत्मा आता है लोगों की जिंदगी में बदलावट लाने के लिए। अगर एक परमेश्वर का आत्मा ने इतनी बेडोल, पृथ्वी कैसी थी, बेडोल थी, पृथ्वी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर परमेश्वर का आत्मा उसको आकार दे सकता है, हमारे जिंदगी को क्यों नहीं आकार दे सकता है। जितने बिगड़े हुए लोग हैं, उनके जिंदगी को परमेश्वर का आत्मा बदल सकता है और बदलता है। और कलाम कहता है इसी मकसद से वो आत्मा आता है, हालेलुया, और जाते जाते वो कार्य कर जाता है, आता उसी मकसद से और वो कर जाता है। और कलाम क्या कहता है, वहां देखो पवित्र आत्मा क्या कर रहा था,
मंडरा रहा था, हिल रहा था। हालेलुया, वो हिल रहा था, मंडरा था। सिर्फ पवित्र आत्मा क्यों नहीं लिखा, परमेश्वर का आत्मा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि खुदावन का आत्मा जिंदा है। हालेलुया, वो हिलते रहता है और जिसको वो छूता है वो भी हिलने लगते हैं। हालेलुया, जिसको वो छूता है वो भी क्या करते हैं? हिलने लगते हैं। मुर्दे को जब छू लेता है वो भी हिलने लगता है, जिंदा हो जाता है। हालेलुया, बेजान के अंदर जान को डालने के लिए पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया, आज फिर से परमेश्वर वो कार्य करेगा। हालेलुया, देखो कब था पवित्र आत्मा? जब खुदावन सृष्टि को बना रहा था। सृष्टि, देखो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाते वक्त अब बना नहीं रहा, ये बन चुका था। और शैतान जब स्वर्ग से गिरा, ये पृथ्वी बेडोल हो गई। हालेलुया, खुदावन का आत्मा केवल चीजों को बनाता नहीं, बनने के बाद जब बिगड़ जाता है उसकी दुरुस्ती भी करता है वो। हालेलुया, यहाँ बाइबल बोलता है पृथ्वी थी पर बेडोल थी। हालेलुया, और खुदावन का आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया, और उस आत्मा के सामर्थ के द्वारा खुदावन ने क्या किया? पृथ्वी को एक अच्छी आकार दे दी। हालेलुया, हालेलुया, हमको खुदावन ने हमारी माँ के कोख में बनाया, हम भी बेडोल हो गए, नशे में गिर गए, पाप में गिर गए, अपने अपने रास्ते पे चलने लगे। हालेलुया, आया उस खुदावन का आत्मा ने हमें ढूंढ निकाला। हालेलुया, और हमारी जिंदगी को फिर से उसने आकार दे दिया। हालेलुया, इसी आकार को देखकर लोग आकर्षित होते हैं आज हमारे पास। और खुदावन ने कहा जो कुछ भी उसने बनाया, उसने कहा अच्छा। क्या बोला? माँ के कोख में जब बनाया खुदावन ने हमको बोला अच्छा है बादशाह भाई, अच्छा है। हालेलुया, और फिर बाद में हम बिगड़ गए। फिर खुदावन ने क्या किया? हमको बनाया, बनाने का बोला क्या है, कैसा है? अच्छा है। हालेलुया, खुदावन से कहे मैं अच्छी हूँ। हालेलुया, क्योंकि तूने मुझे बनाया और तूने मुझे संवारा। हालेलुया, तीसरा वचन कहता है तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया, चौथा वचन कहता है और परमेश्वर ने उजाले को देखा, कैसा था? कैसा था? तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो। खुदावन ने क्या किया? उजाले को बनाया और क्या कहा? अच्छा है। और हम कौन हैं? इस दुनिया के उजाले हैं, हम इस जगत की ज्योति है। और खुदावन हमें देखकर कहता है लोग कुछ भी कहे, खुदावन ने क्या बोला? अच्छा है, तो हम अच्छे ही है। हालेलुया, हालेलुया। देखो कायनात को परमेश्वर ने शब्द से बनाया, वहां काम पूरा नहीं हुआ। शब्द से उसने बनाया और शब्द से हर दिन हर क्षण उसके शब्द से क्या करता है? इस कायनात को कायम रखा है उसने। हालेलुया, हर सुबह भले कि हम उसकी वाणी नहीं सुनते हैं, हालेलुया, ये कायनात उसकी वाणी सुनती है। शाम होने पर खुदावन अंधकार को बुलाता है और अंधकार आ जाती है। हालेलुया, सुबह होते ही खुदावन सूरज को पुकारता है, रात होते ही चंद्रमा को पुकारता है। हालेलुया, आज भी खुदावन उसके शब्दों से इस कायनात को चला रहा है। उसका शब्द का सामर्थ अभी भी कम नहीं हुआ, ना कभी कम होगा। हालेलुया, हालेलुया। फूल पेड़ में खिलते हैं कि नहीं? पौधों में। हालेलुया, परमेश्वर बोलता है उसको खिल जा तो खिल जाता है। हालेलुया, हर एक बांझ को खोलता है, उसके अंदर औलाद को उत्पन्न करता है। हालेलुया, किससे? शब्द से। उत्पत्ति में जब शब्द का सामर्थ्य और कार्य जो शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, और वही शब्द आप तक आ रहा है। हालेलुया, वही शब्द आप तक आ रहा है। और कलाम कहता है, ध्यान देना, आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। हालेलुया,
हिल रहा था वो, हालेलुया, पृथ्वी पर। प्रेरितों के काम में जाएंगे हम, 4 अध्याय उसका 29, 30 और 31। अब हे प्रभु, उनकी धर्मियों को देख और अपने दासों को यहाँ वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। आगे, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का 1 अध्याय का 4 वचन फिर से पढ़ेंगे, 4 वाला। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, वो क्या था? अच्छा था। और परमेश्वर ने उजियाले को क्या किया? अंधियारे से क्या किया? अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले को क्या किया? अंधकार से अलग किया। पवित्र आत्मा किरदार वही है जो हमारे अंदर जो है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज खुदावन उसे अलग करेगा। हालेलुया। आज वो चीजें अलग होनी हैं। खुदावन से कहे, खुदावन आज तेरी आत्मा आवे मेरे खुदा, और जो चीज, ढेर सारी चीज आपको नहीं चाहिए, बीमारी होगी, तंगी होगी, ढेर सारी चीज आपको नहीं चाहिए। खुदावन से कहे ये सारे चीज अलग कर, और तू जो चाहता है मेरे अंदर है, और जो तुझे पसंद नहीं है वो चीजें भी आज मुझसे अलग होवे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने देखो अलग कैसे किया? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उसने क्या किया? अंधकार से रोशनी को उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। हालेलुया। और यीशु नासरी के नाम से आज खुदावन वही आपके जिंदगी में करे। हालेलुया। और कलाम कहता है प्रेरितों के काम का 4 अध्याय का 29वां वचन कहता है, अब वे प्रभु और उनकी धमकियों को देखे। वो क्या कह रहे थे? उन दिनों में लोग क्या कर रहे थे? अब जैसे चल रहा है, उन दिनों में लोग क्या कर रहे थे? सताव का वक्त था, उसके बच्चों को क्या कर रहे थे? सता रहे थे, धमकियां दे रहे थे लोग। हालेलुया। अब प्रेरित क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं, तू ही उनके धमकियों को क्या कर? तू देख और तू न्याय कर। और क्या लिखा है? और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरे वचन बड़े हियाव से सुनाए। इसका मतलब वो जब धमकी दे रहे थे, कुछ हद तक परमेश्वर का काम रुक चुका था और ये बच्चे उसके शागिर्द डरे हुए थे, इसीलिए वो परमेश्वर से मदद मांग रहे थे। हालेलुया। मुझे पता नहीं आज शैतान आपको क्या धमकी दे रहा है, आपकी बीमारी, आपकी हालातें आपको क्या धमकी दे रही है। हालेलुया। आज हम मिलकर जब परमेश्वर को पुकारेंगे, उसकी आत्मा जैसे प्रेरितों के वक्त में आत्मा आई, हालेलुया, खुदावन उसकी आत्मा को ढेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो आत्मा जैसे मैंने कहा स्थान पर मंडरा रहा है। हालेलुया। और जैसे आपके विश्वास को आप बढ़ाएंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, हालेलुया, वो आपको छू जाएगा। हालेलुया। और आगे जैसे हम जाएंगे, देखो पवित्र आत्मा का छूने से कितनी सारी चीजें होती है। हालेलुया। 30वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, 30वां वचन, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। प्रेरित कह रहे हैं चंगा करने के लिए क्या कर? तू अपना हाथ बढ़ा, यीशु से कह रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। किसके नाम से? क्या लिखा है? यीशु को सेवक। हालेलुया। तेरा बेटा जो यीशु मसीह जो सेवक है, उसके एक नाम से क्या होवे? अद्भुत चमत्कार होवे। हालेलुया। आज उसी नाम को लेकर हम मिले हैं और उसी नाम के लिए हम आए हैं।
हालेलुया। और उस नाम के जलवे को हम ले जाएंगे। हालेलुया। और 31 फिर से पढ़े। जब 31 वचन, जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वे प्रार्थना कर चुके। हालेलुया। ये भूलना नहीं, जितने लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। जब वे प्रार्थना कर चुके, आगे, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। हिल गया। हालेलुया। स्थान जहां वो इकट्ठे थे, बाइबल क्या बोलता है? हिल गया। हालेलुया। बाइबल नहीं बोलता है प्रेरित हिल गए, स्थान हिला। क्या हिला? स्थान हिला वहां का। हालेलुया। प्रेरित हिले नहीं बोलता है। अगर सोच लो ये बिल्डिंग हिलेगी, हम नहीं हिलेंगे? हिलेंगे जरूर। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने इंसान को नहीं हिलाया, वो जहां रुके, बाइबल बोलता है जहां जिस स्थान पर वो इकट्ठे थे, खुदावन ने उस स्थान को क्या किया? हिलाया। किसने हिलाया? किसने हिलाया? यीशु मसीह हिलाया। किसने हिलाया? किसने हिलाया? पवित्र आत्मा जो मंडरा रहा था, हिल रहा था। मैंने बोला वो जिसको छू लेता है वो हिलता है। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? जब वे प्रार्थना कर चुके। आपको आपका काम करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर का काम है उसके आत्मा को उंडेलना। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बोलता है जिस स्थान पर वो इकट्ठे थे, वो स्थान कैसा हुआ? हिल गया। और सब के सब, कितने? कितने? सब के सब। यहां सब के सब क्यों नहीं भरते मालूम है? वो प्रार्थना नहीं कर चुके। यहां लिखा है जब वो प्रार्थना कर चुके, वो स्थान कैसा हुआ? हिल गया। और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्या हो गए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद बाइबल क्या बोलता है? और परमेश्वर के वचनों को वो हिसाब से सुनाते रहे, धैर्य से सुनाते रहे। उन्होंने देखो परमेश्वर को पुकारा और कहने लगे, वो लोग हमको धमकी दे रहे हैं। खुदा, अच्छा खुदावन ने दुश्मन को मारा? बाइबल नहीं बोलता है। वो वक्त है जब खुदावन उनके साथ जो कुछ भी सुलूक करना है करेगा। हालेलुया। पर उसके पहले परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। रुकावट होने पर भी आप नहीं रुकेंगे। हालेलुया। आप लोग चलते ही रहेंगे। बाइबल क्या बोलता है? उनके अंदर डर थी। डर थी, वो धमकी दे रहे थे, वो डर गए, इसीलिए वो परमेश्वर की दुआई देने लगे। और जब पवित्र आत्मा आया, वो डर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। और वो कहां थे? एक जगह पे इकट्ठे थे। और जैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, वो हिसाब से क्या करने लगे? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लगे। एक जगह पे थे, जब आत्मा आया, उनको हिलाया, वो भी हिलने लगे। हालेलुया। और यही पवित्र आत्मा का किरदार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब, देखो बाइबल बोलता है उत्पत्ति में, ये पृथ्वी बेडोल सुनसान थी, यानी इस पृथ्वी को चाहने जैसी कोई चीजें उसके अंदर नहीं थी। हालेलुया। और खुदावन ने क्या कर दिया? उसको छूने के बाद क्या कर दिया? उसको, इस पृथ्वी को खूबसूरत कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब छूता है, हालेलुया, हमारी पिछली जिंदगी सारे चीज जो खुदावन को पसंद नहीं, वो सब निकाल कर परमेश्वर हमको क्या करता है? हमको खूबसूरत बना देता है। और जिस मकसद से खुदावन ने अपने प्रतिरूप में हमको बनाया, हालेलुया, फिर से वो सब चीजें, जब खुदावन का आत्मा आता है, हालेलुया, कलाम कहता है जब खुदावन ने आदम को बनाया, उसके नथनों में उसने जीवन के सांसों को उसने फूंकी। और बाइबल बोलता है फिर जाकर वो क्या हुआ? जीवित प्राणी बना। और खुदावन का कलाम कहता है परमेश्वर आकर उनके साथ संगति करता था। हालेलुया। हम भी बेडोल थे,
परमेश्वर जब हमारे साथ संगति नहीं कर सकता है, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, हमने बपतिस्मा ली, उस परमेश्वर को अपनाया, अभी परमेश्वर ये क्या कर रहा है आपके साथ? संगति कर रहा है, जैसे एदान की वाटिका में उन दिनों में जैसे परमेश्वर कर रहा था, हालेलुया। नहूम की किताब में नहूम का 1 अध्याय का 5वां वचन। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरण सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? उसके किससे? स्पर्श से, हालेलुया। उसके स्पर्श से क्या होता है? पहाड़ कांप उठते हैं, हालेलुया। और प्रार्थना के बाद कुछ भी नहीं हुआ वहां, हालेलुया। और वो सेवक थोड़ा मायूस हुआ, हालेलुया। कभी कभार हम भी प्रार्थना करते हैं तो देखते हैं अगर कुछ हुआ नहीं तो हम थोड़ा मायूस हो जाते हैं, हालेलुया। और उसी तरह से ये सेवक क्या हुआ? मायूस हुआ। उसने बोला यार कुछ हुआ नहीं, और बाहर निकल रहा था। उतने में से वहां का एक मरीज ने आवाज दिया उनको, सेवक को, बोला अरे पास्टर जी आ जाओ। तो उसने बोला आवाज ढेर सारे थे, और उसने फिर देखा एक मरीज, फिर वो पुकारते जा रही थी। और वो सेवक क्या किया? वहां गया, उस मरीज के पास गया, तो उन्होंने बोला बोलो, तो उन्होंने बोला आप फिर से प्रार्थना करो। किसने बोला? उस मरीज ने बोला आप फिर से प्रार्थना करो। पर इस बार वो सेवक ने प्रार्थना क्या किया? पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ बोलने लगा, हालेलुया। और जिस मरीज ने उसको बुलाया था वो मरीज लकवे से पीड़ित थी, उसका जिस्म का कोई भी अंग हिल नहीं रहा, और उसके ऊपर से वो अंधी थी। उसने सिर्फ सेवक की आवाज को सुना था और पता चला कि सेवक जा रहा है, फिर उसने उसको पुकारा फिर से, हालेलुया। और जैसे वो सेवक ने कहा पवित्र आत्मा तू आ, तेरे सामर्थ को तू प्रकट कर, पवित्र आत्मा तू आ, तेरे सामर्थ को तू प्रकट कर, ऐसे करने लगा। और धीमे से आंख खोल के देखा, उसके हाथ हिलने लगे, एक हाथ, उसके दूसरे हाथ हिलने लगे, उसके पैर हिलने लगे, हालेलुया। और बाद में उसने बोली उसको, भाई तू कितना गोरा है, यानी कि उसकी आंखें भी दिखने लग गए, हालेलुया। और वो आत्मा से भरकर लोगों के बीच में दौड़ने लगी, दौड़ने लगी, दौड़ने लगी, दौड़ने लगी। और उसको देखकर दूसरों का विश्वास बढ़ गया, वही पवित्र आत्मा यहाँ है, मुझे भी तू छू ले, हालेलुया। ऐसे अपाहिज और 4 लोग इसके साथ में उठकर चलने लगे, घूमने लगे, हालेलुया। तब उस सेवक को पता चल गया, मैं सिर्फ ऐसे शब्द बोलते जा रहा था पर मैंने पवित्र आत्मा को नहीं बुलाया। यहाँ बाइबल क्या बोलता है? उसके स्पर्श से पहाड़ क्या होते हैं? हिलते हैं। पहाड़ियाँ क्या होते हैं? गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। बाइबल बोलता है इस पृथ्वी में और इस पृथ्वी के सारे चीज, हालेलुया, क्या होते हैं? थरथराते हैं उस खुदावन के एक स्पर्श से, हालेलुया, उस खुदावन के एक स्पर्श से। और वो स्पर्श हमारे जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में हमको उस चीज की जरूरत है, हालेलुया। और उसके स्पर्श के बगैर मेरे प्यारों हम रह नहीं सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इस मिट्टी के बर्तन को उसने अपने हाथों से बनाया, इस बर्तन को उसके स्पर्श की सतत जरूरत है, हालेलुया। बर्तन को बनाता है और जो टूटे हुए बर्तन को फिर से वो संवारता है, हालेलुया। न्यायों की किताब में जाएंगे, उसका 15वां अध्याय का 14 वचन। वह लाही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे, हालेलुया। वो कहाँ आया?
लही तक आ गया। कौन? शमशून के बारे में लिखा है। हालेलुया। वो कहां तक आया? लही तक आ गया। फिर फिलिस्ती क्या करने लगे? उसको ललकारने लगे। हालेलुया। ये ललकार कहां सुना आपने? गोलियात क्या करने लगा? गोलियात कौन था? वो भी फिलिस्ती था। क्या करने लगा? इजरायली परमेश्वर के लोगों को क्या करने लगा? वो ललकारने लगा। हालेलुया। और उसी तरह से फिलिस्ती क्या करने लगे? शमशोन को क्या करने लगे? ललकारने लगे। शैतान तुम पे हमला बोलने से पहले वो तुमको डराता है। हालेलुया। डराता है। जैसे प्रेरित डर चुके थे, वो धमकियां दे रहे थे, जब परमेश्वर का आत्मा आया। हालेलुया। और उनके अंदर सामर्थ को भरा। फिर से वो सामर्थ से भर कर जाकर क्या करने लगे? परमेश्वर का काम करने लगे। हालेलुया। और यहाँ कलाम कहता है वो लही तक आ गया था कि फिलिस्ती उसको देखकर क्या करने लगे? ललकारने लगे। शैतान को आपका शक्ल पसंद नहीं है। हालेलुया। ये नहीं कि आप खूबसूरत है करके। हालेलुया। खूबसूरत है करके नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपने खुदावन के वस्त्र को पहना है। हालेलुया। उस खुदावन के वस्त्र को पहना है, इसीलिए वो शैतान आपको पसंद नहीं करता है। और बाइबल क्या बोलता है? वो शिमशोन को सिर्फ देखकर क्या करने लगे? ललकारने लगे, उसको डराने की कोशिश करने लगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? तब, हाँ पढ़ो। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हालेलुया। यहोवा का आत्मा कैसे उतरा? बल से उतरा। किसके ऊपर? शिमशोन के ऊपर। जब लोग तुम्हें ललकारते हैं, शैतान आता है, बुरे सपने आते हैं, आपके अंदर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, जब प्रार्थना में आप जाएंगे, खुदावन का सामर्थ कैसे आएगा? छोटे बल से आएगा? बड़े बल से आएगा। इसीलिए वो गीत गाते हैं, तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। हम बोलते मैं निर्बल हूं, मैं लड़ नहीं सकता। हालेलुया। इस मुसीबत के खिलाफ मैं रुक नहीं सकता। कलाम क्या कहता है? उस वक्त हालेलुया खुदावन का सामर्थ, उसका आत्मा बड़े बल से शिमशोन के ऊपर आया। हालेलुया। चाहेंगे वो बल खुदावन से कहे मुझ पर तू डेल। ये पुराना नियम है। उत्पत्ति की किताब में वो भी पुराना नियम है। प्रेरितों के काम में देखो, ध्यान देना। जैसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आएगा वो तुमको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको रोज और हर पल लेना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यदि इसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, प्रेरितों के काम पढ़िए। प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा कब कब प्रेरितों के ऊपर खुदावन का आत्मा बल से आया और कैसे वो परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ कलाम कहता है क्या हुआ? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। और आगे क्या लिखा है? पढ़ेंगे। और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। हालेलुया। उसको क्या किए थे उन्होंने? रस्सी से बांध कर रखे थे। परमेश्वर का आत्मा ऐसा आया, ऐसा आया। हालेलुया। वो रस्सी जली नहीं, पर ऐसा लग रहा था मानो कि वो रस्सी क्या हो गया? जल गया। परमेश्वर की अग्नि के आगे ये चीजें टिक नहीं पाएगी। हालेलुया। जल जाए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। तेरे बच्चों के खिलाफ आने वाली मेरे खुदा बाप हर एक बंधन मेरे खुदा बाप तेरे अग्नि से भस्म होवे, भस्म होवे, भस्म होवे, भस्म होवे, भस्म होवे, भस्म होवे। यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदा बाप तेरी आत्मा आकर मेरे परमेश्वर तेरे हर एक बच्चों को स्पर्श करे मेरे खुदा बाप, स्पर्श करे मेरे खुदा बाप। कलाम कहता है रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। हालेलुया। हालेलुया। और उसके हाथों के बंधन
मानो कि गल कर। हालेलुया। गल कर क्या हुआ? अरे पहाड़ गल जाता है, ये तो रस्सी है। हालेलुया। अबे हमने पढ़ा तो पहाड़ गल जाते हैं नहूम के किताब में, और ये तो क्या है? ये रस्सी है। हालेलुया। वही परमेश्वर का आत्मा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को छुआ और उनके सारे बंधने खुल गए। और कलाम कहता है अग्नि के बीच में वो चल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा जैसे मंडरा रहा था, वो अग्नि के अंदर मंडरा रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे। मानो कि वो कैसे चल रहे हैं? कोई बगीचे में चल रहे हैं। हालेलुया। अग्नि भी आपको कैसे लगेगा? बगीचे के मानिंद लगेगा जब परमेश्वर का आत्मा आएगा आपके ऊपर मुश्किलों के बीच। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा? मसीह में आनंदित रहो। और फिर से मैं कहता हूं, आनंदित रहो। परिस्थिति कैसे भी रहे, हर एक परिस्थिति में वो खुदावन का रूह हमारे साथ है, इसीलिए हम आनंदित रहे। हालेलुया। लोग बोलेंगे 2 महीने से पगार नहीं आया, तू क्यों आनंदित है? उसे कहे पगार मेरे पास नहीं है। हालेलुया। इस कायनात को बनाने वाला खुदा मेरे साथ में है। हालेलुया। जिसने 2 मछली और 5 रोटी 5,000 से अधिक लोगों को खिलाया, 40 साल आसमान से लगातार मन्ना बरसाता रहा, वो खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान परेशान है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 14। वह लही तक आ गया तो फलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। फलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। ध्यान देना, जैसे शत्रु षड्यंत्र रचा रहे हैं आपके लिए, आपके नाश के लिए, शत्रु जैसे षड्यंत्र रचा रहे हैं। हालेलुया। खुदा का काम पर्दे के पीछे चालू रहता है। हालेलुया। वो हमको दिखाई नहीं देता है। देखो परमेश्वर का आत्मा कब आया? कब आया? हालेलुया। जब उसको जरूरत पड़े। हालेलुया। उसके हाथ रस्सी से बंधे। एक शिमशोन था, एक शिमशोन। शिमशोन कितना था? एक था। ये फिलिस्ती की सेना उसके ऊपर आई। हालेलुया। फिलिस्ती की सेना उसके खिलाफ आई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक पड़ेगा सब पर भारी। हालेलुया। उनको मालूम ये भारी पड़ने वाला है, इसीलिए देखो एक को मारने के लिए उन्होंने क्या किया? उसके हाथ को बांध दिया। हालेलुया। और कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा। यीशु नासरी के नाम से एशाया 54:17। शत्रु के कोई भी शस्त्र मेरे जिंदगी में कभी भी प्रबल नहीं होगी। मेरे खिलाफ उठती हुई हर एक जुबान यीशु नासरी के नाम से खंडित हो जावे। हालेलुया। खंडित हो जावे यीशु के नाम से। हालेलुया। शत्रु कोई भी षड्यंत्र रचाए, हालेलुया, उनके सारे षड्यंत्र को खुदावन रद्द करता है केवल उसकी आत्मा को भेजकर। हालेलुया। और वो आत्मा जब आती है, शत्रु परेशान हो जाते हैं किस इंसान पर किस हथियार को इस्तेमाल करे, किस हथियार को इस्तेमाल करे वो सोचते हैं। पर खुदावन वो हथियार इस्तेमाल करने से पहले उसके बंदों को बोल दिया कोई भी हथियार तुझ पे प्रबल नहीं होगा। जब खुदावन ने बोल दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके शत्रु के खिलाफ आप अंगीकार करें यीशु नासरी के नाम से और उससे कहे मेरा यह जिस्म खुदावन का मंदिर है, ये मेरा जिस्म खुदावन का मंदिर है, और जो मेरे अंदर वास करता है, जो इस दुनिया में वास करता है, उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है।
उससे भी श्रेष्ठ है। यीशु नासरी के नाम से इस वातावरण में जो दुष्ट शक्तियां कार्य कर रही है, यीशु नासरी के नाम से खुदा बाप तेरी अग्नि को भेज आसमान से और जला 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 जला, भस्म कर मेरे खुदा बाप, भस्म कर मेरे परमेश्वर, भस्म कर मेरे परमेश्वर। हर एक बार जैसे सामर्थ पिघल जावे, पिघल जावे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक बंधन की रस्सियां यीशु नासरी के नाम से जले मेरे खुदा बाप, जले मेरे परमेश्वर, जले मेरे परमेश्वर खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जितने भी बच्चे बुरे लत में फंसे हुए हैं, खुदावन से कहे तेरे रूह को भेज मेरे परमेश्वर, उस शराब की लत से मेरे तू मुझे नजात दे मेरे खुदा बाप, नजात दे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। खुदावन का आत्मा स्थान पर मंडरा रहा है, वो आपको रिहा करने पर है, वो रिहा करने पर है, रिहा करने पर है। उसका एक स्पर्श, उसका एक स्पर्श एक बड़ी तब्दीली आपके जिंदगी में लाएगी। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। हम तो झुंड बड़े छोटे हैं, हम तो झुंड बड़े छोटे हैं, हालेलुया, पर हमारे पीछे एक बड़े सामर्थ कार्य करता है। हालेलुया। एक बड़ा सामर्थ हमारे पीछे कार्य करता है। इसीलिए एक शमशोन को मारने के लिए बड़ी सेना आ गई। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? हालेलुया। आओ प्रार्थना में जाते हैं। खुदा आप धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज तेरे सामर्थ को मेरे परमेश्वर तेरे बच्चों पर मांगते हैं मेरे खुदा बाप। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, जब लोगों के सताव की वजह से मेरे परमेश्वर तेरे खादिमों पर मेरे परमेश्वर डर छाया हुआ था मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। और कलाम कहता है मेरे परमेश्वर प्रभु, जब वो एकत्रित होकर मेरे परमेश्वर प्रार्थना करने लगे मेरे परमेश्वर प्रभु, कलाम कहता है मेरे परमेश्वर तूने प्रभु उन्हें आत्मा से तूने भरपूर किया मेरे परमेश्वर, और वो यहाँ बांध कर मेरे परमेश्वर तेरे वचनों को सुनाते रहे, तेरे संदेश को फैलाते रहे मेरे परमेश्वर प्रभु। इसी वक्त मेरे परमेश्वर प्रभु वो पवित्र आत्मा की अग्नि और सामर्थ्य तू ढेल मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर उनके जिस्म से मेरे परमेश्वर उनके दिल और दिमाग से प्रभु हर एक डर जले मेरे प्रभु, हर एक अंधकार की क्रिया मेरे परमेश्वर तेरे हर एक बच्चों के प्रभु जिंदगी से जले मेरे परमेश्वर, और तूने स्वतंत्र कर। और कलाम कहता है मेरे परमेश्वर न्यायों की किताब में मेरे परमेश्वर 15वां अध्याय का 14 वचन मेरे परमेश्वर, और जब तेरा सामर्थ मेरे खुदा बाप शिमशोन पर उतरा मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, कलाम कहता है प्रभु खुदा बाप उसके बाहों की रस्सियां मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप मानो की आग से मेरे परमेश्वर पिघल गए मेरे परमेश्वर। और कलाम कहता है उसने गधे के जबड़े से मेरे परमेश्वर उसके शत्रुओं की उसने घात कर दी मेरे परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से प्रभु खुदा बाप तेरे रोशनी के सामर्थ्य से मेरे खुदा हर एक अंधकार की सामर्थ्य मेरे परमेश्वर आज तेरे बच्चों की जिंदगी से नष्ट हो जाए मेरे खुदा, और हर एक बच्चे को तो आजाद कर मेरे खुदा बाप, आजाद कर मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। हम प्रार्थना करते हैं ताकि तेरे हर एक बच्चे तेरी महिमा के लिए जिए मेरे परमेश्वर, इस अंधकार जगत में प्रभु वो ज्योति बने मेरे प्रभु खुदा बाप। हाँ मेरे परमेश्वर, और जैसे तूने उन्हें तेरी गवाह बनने के लिए ठहराया मेरे परमेश्वर, वो तेरी गवाह बने मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते तेरी अग्नि मेरे परमेश्वर तेरे हर एक बच्चों पर उतरा है, तेरा सामर्थ उतरा है मेरे खुदा बाप। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते मेरे खुदा बाप। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द एक और नए संदेश को लेकर हम मिलेंगे, तब तक की सभी को शालोम शालोम।